मूक चांडाल आदि का परम धाम गमन। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर मूक चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अन्यान्य परकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षि गण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, देवेश मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्न पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में आओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर देवगण, मूक चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जन अद्रोहक और वैष्णव संत इन पांचों महात्माओं को साथ ले प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करके उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान को सुनने मात्र से मिल जाता है।